तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं वो लड़की जो कि गुतियान को सॉन्ग प्ले करने के लिए कह रही थी, वो थोड़ी सोचती है और बोर ही होती है। मुझे हिस्ट्रिकल पीपल के बारे में तो उतना नहीं पता, लेकिन तुम चिजाओ मोंचा प्ले कर सकते हो। गुतियान बोलता है चिजाओ मोंचा गुड चॉइस, पहले तो मुझे सॉन्ग के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग को प्ले भी कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती है क्या तुमको पता है चिजाओ मास्टर के सॉन्ग को कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि और सॉन्ग सिस्टर समनिंग के सॉन्ग से भी बहुत ज्यादा हार्ड है। और वो लड़की अपने मन में बोर ही होती है, इसको सिस्टर समनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये एंसेंट सॉन्ग को कैसे बजाएगा। गुतियान बोलता है मुझे दूसरे सॉन्ग के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं चिजाओ महाराज के सॉन्ग को आंखें बंद करके भी प्ले कर सकता हूँ और उस सॉन्ग को इमेजिन करके मैं लिख भी सकता हूँ। और लड़की बोलती है तुम महाराज के सॉन्ग को बूस्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर अपने जिंदगी में म्यूजिक स्टडी करते थे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकते। और वो लड़की अपने मन में बोर ही होती है, चलो देखते हैं तुम कैसे सॉन्ग को प्ले करते हो। गुतियान सॉन्ग को प्ले करने लगता है और लड़की सॉन्ग की ट्यून को सुन के बोलती है ये लड़का ऐसा क्यों प्ले कर सकता है। गुतियान बोलता है मैंने बहुत टाइम से क्यून को टच नहीं किया है, और यहाँ पर क्यून का मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। गुतियान बोर होते हैं, पहले जो फीलिंग आता था इस सॉन्ग को बजाने के लिए, अभी वो फीलिंग चला गया है। तो लड़की गुतियान को आंखें फाड़ फाड़ के देख रही होती है, तो गुतियान बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। उसके बाद उस लड़की के ग्रैंडफादर उधर आते हैं और बोलते हैं कि मैं मेरे एंटर लाइफ के अंदर म्यूजिक की स्टडी करता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सॉन्ग सुनने के बाद मेरे आत्मा को टच कर दिया। तुम्हारे सॉन्ग को सुनने के बाद मुझे आज ये पता चला कि तुम जितना भी मेहनत कर लो, लेकिन इस दुनिया में तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड कोई ना कोई तो होता ही है। गुतियान बोलता है टीचर आप ये बात को बहुत ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मेरा एक काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। और गुतियान अपने मन में बोल रहा होता है मुझे इस जगह को जल्दी से छोड़ के जाना होगा, इधर और कोई मुसीबत खड़ा नहीं होना चाहिए। गुतियान उधर से चलने लगता है और पीछे से वो बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है जेंटलमैन थोड़ी देर रुक जाओ। गुतियान उधर से जाने के बाद वो लड़की अपने ग्रैंडफादर को बोलती है ग्रैंडफादर वो लड़का सच में अमेजिंग था ना। और बूढ़ा आदमी बोलता है वो अपना बिना स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करे ही सॉन्ग को प्ले कर रहा था, सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन हमारे दुनिया में ऐसे ही म्यूजिशियन रहते हैं, मुझे पता नहीं था। उसको हम लोग गुतियान को देखते हैं जो कि उधर से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं तो उस लड़की के पास गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उधर वो बूढ़ा आदमी भी आ जाएगा, और किसी को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो क्या होगा। मैं अभी तक नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं कौन हूँ। गुतियान जा रहा होता है और उसके सामने पिछले एपिसोड वाली लड़की आ जाती है और बोलती है कि तुम फाइनली आ ही गए। और लड़की किसी को बोर ही होती है, इस लड़के को ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखने के बाद इसे चला जाना। क्या तुमने इस लड़के को अपने जी भर के देख लिया। गुतियान बोल रहा होता है तुम क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है इस जेंटलमैन का नाम है चियान, और इसके बारे में ही मैं तुमको उतने टाइम से बता रही थी। उन लोगों के सामने एक लड़का होता है जो कि बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। और लड़की बोलती है बेवकूफ ध्यान से सुनो, मैं तुमको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं कोई जोक नहीं कर रही हूँ इधर। गुतियान उन लोगों की बातों को सुनकर उसका पसीना निकलने लगता है और बोल रहा होता है ये लोग किस जोक के बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़का बोलता है तुम मजाक कर रही हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तुमने कहा था जेंटलमैन चियान एक तेज और जीनियस लड़का है, और तुमने ये भी कहा था कि उसका कल्टीवेशन एक्सट्रीमली हाई है और उसको सारा फॉर्मेशन भी पता है, और उसका म्यूजिक स्किल को इस दुनिया में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। तुमने जो कहा है अगर वो सब कुछ सच है, लेकिन मैंने उस लड़के का नाम अपने क्यूनियन टेरिटरी में कभी नहीं सुना। और लड़की बोलती है अभी तुमको ये किसने कह दिया कि ये लड़का क्यूनियन टेरिटरी से है। और लड़की बोल रही होती है अगर ये चियान नहीं होता तो मैं इस लड़के को इतना ज्यादा प्यार करती क्या। उस लड़के का माथा गर्म हो रहा होता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। पीछे से कोई कहता है तो इस आदमी का नाम चियान है। उधर एक लड़की भी होती है और बोलती है जूनियर सिस्टर तुम्हें इस लड़के से बेहतरीन और कुछ भी नहीं मिला क्या, और तुम कह रहे हो कि ये लड़का और रियर जीनियस है। और लड़की त्यांग के पास जाके बोरी होती है अगर हम लोग इस लड़के के बारे में बात करें तो इस लड़के का तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है, तो तुम ये कह भी कैसे सकते हो कि ये लड़का एक जीनियस है। चलो तुम और किसी को बेवकूफ बनाना, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। और लड़की बोलती है अगर तुमने इस लड़के का नाम नहीं सुना है इसका मतलब तुम्हारा नॉलेज कम है। और वो लड़की अपने मन में बोरी होती है मैं तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, लेकिन सिस्टर हूँ इधर क्यों आ गए, ऐसा लगता है अभी तो मैं डेफिनेटली पकड़ी जाऊंगी। और लड़की के साथ जो लड़का होता है वही को हाथ पकड़ने के लिए कहता है। वो लड़का बोलता है सिस्टर यान तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया, और चलो मैं तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा भी कर लेता हूँ। तो ये लड़का चियान के सच में एक जीनियस है और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन है। और वो लड़का बोलता है कि तो चलो मुझे कुछ एडवाइस ही दे दो। गुतियान बोलते हैं हाँ श्योर नो प्रॉब्लम। यंग गुतियान की बातों को सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्से में भी होती है। यंग विस्पर करके त्यांग को बोरी होती है कि तुमने उसकी बातों के ऊपर क्यों एग्री कर लिया, तुमको म्यूजिक समझ में भी आता है क्या। गुतियान बोलते हैं हाँ मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा बहुत तो आता ही है। यंग कुछ ढूंढने लगती है और बोरी होती है सच में तुम मुझे टाइम टू टाइम अचंभित कर रहे हो। और वो लड़की एक रिंग निकालती है और त्यांग को दे देती है। त्यांग उस रिंग को देख के बोल रहा होता है अभी ये क्या चीज है।